ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा हमें वादा याद दिला रहा है। वादा कब? ये वादा कब करते हैं ये समझना है ना। क्या वादा है पहले, फिर कब करते हैं हम बताएंगे। तो बाबा ने कहा कि तुमने कहा था कि जब हम आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब ये वादा हम लोग पुरुषोत्तम संगम युग पर करते हैं भगवान से, और कहते हैं कि जब तुम अगली बार आओगे ना, फिर क्योंकि इस बार तो अभी हम जाने वाले हैं, चले जाएंगे शरीर छोड़ करके, बाबा भी परम धाम में बैठ जाएगा। फिर जब जाते समय बाबा को क्या बोलेंगे? बाबा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम भूलेंगे नहीं, हम जरूर वारी जाएंगे। और फिर हम भूल जाएंगे, तो वादा बाबा दिला रहे। दूसरी एक बहुत खूबसूरत बात बाबा ने सतयुग की बताई है कि देवताओं की जो विशेषता है, एक ही विशेषता है जिस कारण देवताएं पूज्य कहलाते हैं। बहुत बड़ा रिवील किया है। क्योंकि वो किसी को याद नहीं करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहा जाता है। अब ये बड़ी बात है। इसका मतलब जो किसी को याद करते हैं वो पूज्य नहीं है। इसकी गहराई में जाना। अगर पूज्य होते तो याद क्यों करते? अब बात कर लेते हैं, हम संगम युग पर आए तो हम संगम युग पे भी तो याद करते हैं। तो इसका मतलब हम पूज्य नहीं है, और वास्तव में इस समय पूज्य नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने रिवील की है। क्यों नहीं याद करते? क्योंकि सतयुग त्रेता में तो याद करने की जरूरत ही नहीं। याद करने की जरूरत कब है? जब हमारे अंदर पावर कम हो, शक्ति कम हो, तब हम भगवान को याद करते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि उसकी याद से हम पूज्य बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, और फिर 2 युगों तक जरूरत नहीं होती। और ये काम पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है, जब भगवान इस सृष्टि पर आता है। आ करके देखो, उनका नाम तो दादा लेखराज जी था ना, उनका नाम ब्रह्मा रखता है ना। जैसे बाबा कहता है दुनिया में किसी बच्चे का जन्म होता है तो फिर छठी करते हैं, फिर उनका नाम रखते हैं। ऐसा ही मैंने इनके अंदर प्रवेश किया। बचपन का नाम लेखराज था ना, तो वो बाद में नाम रखा उनका, वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ अवस्था में ये रहते हुए इनका नाम ब्रह्मा रखा, और फिर उनके द्वारा तुम ब्राह्मणों की रचना की। तो हम बच्चे हो गए प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण। और बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज कही कि जो ब्राह्मण हैं वो क्या होता है, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है, वही देवता ऑटोमेटिकली बनते हैं। देवता उनको ही बनना है, और फिर ऑटोमेटिक क्षत्रिय बन जाते हैं, बनाना नहीं पड़ता है। वो इसीलिए कहा जाता है भगवान आके 3 धर्मों की स्थापना करता है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। वैसे देखा जाता है एक ही धर्म की स्थापना करता है भगवान। ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर दिया, फिर क्या? ऐसा तो होगा नहीं कि सतयुग में फिर से भगवान आए, त्रेता में फिर से भगवान आए। शायद इसी बात को दुनिया वालों ने उठा लिया होगा और ये कहा होगा कि परमात्मा युगे युगे आता है। बाबा कहता है मैं संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। तो ये बातें गलत रीति से उठा लेने के कारण दुनिया की आत्मा इस बात को समझ सकते हैं। अब ये वाली बात कोई कह भी नहीं सकता कि मैं संगम युग के सिवाय और कभी नहीं आता हूँ। और कब आता है? जब भक्ति पूरी होती, ज्ञान देना होता है बच्चों को, तब आता है। और आ करके कहता है कि आत्मा समझ के मुझे याद करो। अब ये वाली बात बाबा कहता है कई बच्चों को बड़ी मुश्किल लगती है सहज, परंतु मुश्किल रहती। क्यों? बैठा नहीं ना, देहाभिमान बहुत है। देखो आत्मा दिखती तो है नहीं, इसलिए मुश्किल होता है याद करना। आत्मा को इस बुद्धि के नेत्र से नहीं देख पाते हैं।
हमें तो उसको दिव्य नेत्रों से ही देखना है। और बाबा कहता है जो बुद्धि मिली, दिव्य बुद्धि, वही तुम्हारा नेत्र है। समझना है उसको। एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिली, जिन आंखों से हमें देखना है, बाकी स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इतनी छोटी आत्मा को हम सबको पता है स्थूल नेत्रों से हम नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए चाहिए हमारे पास दिव्य नेत्र, बुद्धि चाहिए। तो कई कई लोगों को साक्षात्कार हो जाता है, बट समझ में थोड़ी आएगी, इतनी छोटी सी बिंदी। कई लोग परमात्मा के लिए भी कोशिश करते हैं कि वो शायद दिखाई दे जाए। अच्छा, बाबा एक सूक्ष्म बात बताता है कि परमात्मा के लिए कहते हैं वो 1000 सूर्यों से तेजोमय। तो किसी किसी को ड्रामा प्लान अनुसार उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो कहते हैं वो तो बहुत तेजोमय था, क्योंकि सुन रखा है ना। अब जो जैसा सुन रखा है, इसलिए कहा जाता है जस की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखा तिन तैसी, तो उसी हिसाब से उनको हो जाता है। नहीं तो विश्वास कैसे बैठे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो भगवान कह रहा है आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिली। उससे हम समझ सकते हैं ना कि इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट कैसे नोंदा हो। बीच में भी हमने जिक्र किया था कि जो आजकल क्लाउड में डाटा रहता है ना, वैसा ही। तो इसी तरह से आत्मा का डाटा वहाँ यहाँ उस आत्मा के अंदर नहीं है, लेकिन आत्मा से लिंक्ड जो क्लाउड होगा उसमें होगा। तो ये बात अच्छी तरह से समझ करके हमें फिर मेहनत करनी है, तो बनेंगे ना पूज्य। इतना आसानी से हम बन नहीं सकते। आज बहुत अच्छी बात बाबा ने कही ना। अब देवताएं बनते हैं तो कैसे होते हैं, दैवी गुण होते हैं, खान पान उनकी बड़ी रॉयल होती है, चलन भी बड़ी रॉयल होती है। हमको देवता बनना है तो कैसा होना चाहिए खान पान, चाल चलन कैसी होनी चाहिए। देवताएं थोड़ा खाते हैं, कम खाते हैं, गम खाते हैं। तो हमें भी अभी कम, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना खाना और गम भी खाना। इसलिए बाबा कहता है देवताएं कभी किसी की पूजा नहीं करते, तो डबल सिर ताज है। पूजते नहीं किसी की तो पूज्य ठहरे, या तो पूजा करेंगे या पूज्य बनेंगे, दो में से एक ही होगा। हाँ, सतयुग में पूजा नहीं होती, लेकिन सतयुग में ऐसा भी नहीं होता कि कोई किसी का रिगार्ड ना करे। ऐसा नहीं होता है, रिगार्ड तो करना पड़ेगा, सम्मान तो देना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई प्रेसिडेंट है, उसका रिगार्ड देना, क्योंकि प्रेसिडेंट है ना भाई। कोई आपका बॉस है तो उसका रिगार्ड देना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट है तो आपको रिगार्ड देने की जरूरत नहीं है। तो मर्तबे वाला है ना। देखो, रिगार्ड और रिस्पेक्ट दोनों में बहुत फर्क होता है। नमन नहीं करना, लेकिन रिगार्ड देना है। तो ये ज्ञान मार्ग की बातें बिल्कुल अलग हैं। भगवान ने समझाता है कि इसको अच्छी तरह से समझ करके फिर हमें अपनी चाल चलन बड़ी रॉयल बनानी है। दिल से याद करना है भगवान को, है ना। तो ये बहुत मेहनत करने की बात है। जब भक्ति खत्म होने वाली होती है तब भगवान आता है, तब उसको कहते हैं पतित पावन। आज बाबा ने भी समझाया ना कि हम एक धर्म की स्थापना करता है बाबा। वैसे तो तीन तो खैर ठीक है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। बट जैसे देवता बन गए, अब दुनिया 25% पुराना हो गई, तो फिर त्रेता युग आ गया, फिर ऐसे द्वापर युग आता है, फिर ऐसे कलयुग आता है, ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है। तो हर एक आत्मा को पार्ट बजाना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहता है भक्ति मार्ग में एक भी पूज्य नहीं हो सकता, और सतयुग त्रेता में एक भी पुजारी नहीं हो सकता है। दुनिया में गुरुओं को माथा टेकते हैं ना, क्यों? क्योंकि घर बार छोड़ करके पवित्र बनते हैं, बाकी वो पूज्य नहीं होते हैं। आज पूज्य की बहुत अच्छी परिभाषा बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात है, हमने भगवान से वादा किया था। क्या वादा किया था? कि जब आप आएंगे तो हम आपके ऊपर वारी जाएंगे। वारी जाना मतलब बलिहार जाना। अब भगवान हमें वादा दिलाने के लिए आता है, और ये वादा कब किया था हमने? पुरुषोत्तम संगम युग के लास्ट में वादा करेंगे
तो वादा को निभाना। भगवान कहता मैं आ गया हूँ, अब वादा निभाओ, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। लेकिन कौन निभा पाएगा? जो उस गुप्त रीत से आते हुए भगवान को पहचान पाएगा। सब तो नहीं कर पाएंगे ना। पहचानने के लिए भी बुद्धि रूपी नेत्र चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, नहीं तो कितने सारे लोग हैं, हर कोई नहीं उसको पहचान पा रहा ना। परिचय तो हम कितनों को देते हैं, हर कोई पहचानता है क्या? नहीं। तो हमें उसको पहचान करके पुरुषार्थ करना है। भक्ति मार्ग में तो अभी देखो, कृष्ण का कोई पुजारी होगा तो कहेगा कृष्ण ही कृष्ण सब जगह, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण, आप चले जाओ इस्कॉन टेम्पल में, हरे कृष्णा हरे रामा। वो सोचते हैं कृष्ण ही राम बनता है, राम ही कृष्ण बनता है, और वो गाते रहते हैं, और गाते ही नहीं, उसकी धुन में खो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी शायद एक बार बताया था, वर्थ रिपीटिंग, कि रेलवे स्टेशन पे मुझे एक मिल गया, तो हरे कृष्णा पूरे प्लेटफॉर्म पे गा रहा था, फिर आके मेरी जो डिब्बा था उसी में बैठ गया। तो बात कैसे हुई मैं वो बताता हूँ आपको। कुछ समोसा वगैरह खा रहा था तो वो लोग तो सब एक खाते पीते, तब मैंने उसको बाबा का एक संदेश दिया, शिव संदेश। जब मैंने वो दिया तो हमने बताया उनको कि ये इज सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड, नो, लॉर्ड कृष्णा इज गॉड, लॉर्ड कृष्णा इज गॉड। मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इतना अंदर उनके बैठा हुआ है, आप सोचो। तो भक्ति मार्ग के बाबा कहता भी सब चित्रों को भूल करके एक बाप को याद करो। कितने भाई बहने हैं मैं आपको बताऊं, कुछ के पास तो मजबूरी है, मजबूरी है मतलब घर वाले नहीं पसंद करते हैं तो फिर उनका मंदिर रखना पड़ता है, उनको पूजा करनी पड़ती है, अगरबत्ती लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कई लोगों को निश्चय ही नहीं होता है, वो सोचते हैं मैं पूजा भी करता रहूंगा, शिव बाबा को भी याद करता रहूंगा, क्या पता कहाँ से मिल जाए। और ऐसे लोगों को बाबा बोलता है डबल नाव में पैर रखना, मतलब निश्चय बुद्धि है ही नहीं तो विजयंती कहाँ बनेगी। आज बाबा कह रहा है देखो, न कोई चित्र पतित पावन है, न कोई मूर्ति पतित पावन है, न हनुमान आदि पतित पावन नहीं है, तो चित्र है। कोई को देवी का शरीर है, कोई को मनुष्य पुरुष का शरीर है, सबको अलग अलग है। 6-8 भुजाओं वाली देवियां भी बनाते हैं, वो भी बाबा कहता होती नहीं। नाम वैसे देवियों के जो बहनें होती ना, उन फीमेल होती उनके आगे देवी लगाते हैं, सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहते, श्याम देवता नहीं कहते हैं। तो बहनों का नाम जाता है, क्यों? क्योंकि भगवान जब सृष्टि पर आया तो बहनों की एक तो हालत, और दूसरी बहनों को बाबा ने निमित्त बना के आगे किया। तो हमें ये सब अच्छी तरह से देखना, अगर हमें देवी देवता बनना है तो अपना खान पान चलन सब राय रखना है। एक दो को आपस में याद नहीं करना है, याद हमें भगवान को करना है, एक दो को क्या करना, रिगार्ड देना है, तो ये समझना है। एक बात बहुत अच्छी लगी बाबा की आज, जो कहता है बाबा अशरीरी की जो परिभाषा दी बाबा ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अशरीरी वो है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे, समझ गए ना। अब अगर मुझे शरीर का आकर्षण नहीं है, खुद के भी और किसी के भी, तो हम अशरीरी है। बहुत अच्छी लगी मेरे को डेफिनेशन। तो हमें चेक करना है कि क्या मैं अशरीरी हूँ, मेरे को कोई बुद्धि किसी की तरफ खींचती तो नहीं है, अगर बुद्धि खींचती है तो मैं अशरीरी नहीं हूँ, है ना। तो वो हमें देखना। और एक बात कर्मातीत की भी बहुत अच्छी बाबा ने बताई, ये अव्यक्त इशारे में है कि कर्मातीत का अर्थ है नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म ना करो, ऐसा तो हो नहीं सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म से न्यारे नहीं बनना है, लेकिन कर्म के बंधन से फंसने से न्यारे बनना है, इसको कहते हैं कर्मातीत। कई बार कोई भी कर्म करते हैं तो हम फंसते जाते हैं, बुद्धि फंसती जाती है, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो। तो हमारी स्थिति उस समय कैसी रहती, कर्म योग की स्थिति, कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती। तो हमें चेक करना है कि मैं जब कोई कर्म करता हूँ
तो मेरी बुद्धि तो नहीं फंसती। कर्म के साथ भी फंस सकती है, कर्म कराने वाले के साथ, कर्म करने वाले के साथ। किसके साथ फंसती है? जब बुद्धि नहीं फंसेगी तो हमें क्या होगा, हम कोई कर्म करेंगे तो हमें वो कर्म लगेगा कि हम जैसे खेल कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखो, कई बार जब आप ज्ञान सुनाते हैं, अच्छे से भाषण करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं। ये तब होगा जब आपके अंदर वो कर्म का बंधन नहीं होगा। तो हमें चेक करना है कि हम कर्म बंधन से मुक्त हैं, ये समझना है। तब हमको समझ में आएगा। दुनिया में कहते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारा। भगवान कहता है नाम रूप ना हो तो हम पाठ कैसे बजाएं? तो नाम रूप से कोई चीज दुनिया में होती नहीं। इसलिए दुनिया वाले क्या करते हैं, जो सन्यासी होते हैं वो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। अच्छा, इन सन्यासियों का भी नाम बदलता है, ऐसा नहीं कि उनका नाम नहीं बदलता है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ घर गृहस्थ में रहते नाम बदला, और वहां जंगल चले गए तब बदला। तो ये अच्छी तरह से समझना है। दुनिया वाले नामधारियों की पूजा करते हैं और हम नामधारी की पूजा नहीं करते। हम निराकार परमात्मा को मानते हैं, जो आकर के हमें कामधारी बनाता है, सिखाता है, श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है, पुजारी से पूज्य बनाता है। तो ऐसे भगवान पर हमें वारी जाना है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन के वारी जाना, मेहनत करनी। बगैर मेहनत कुछ नहीं होगा। अब मेहनत करेंगे तो जब, वैसे तो जन्म पत्री आजकल भी लोग बहुत बनवाते हैं। मैं तो भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरी जन्म पत्री बजनी नहीं। ज़्यादा भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मेरे एग्जैक्ट जन्म की डेट, टाइम ही नहीं पता, दिन भी नहीं पता। तो मेरे को कोई झंझट ही नहीं। और वैसे भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन काल हैं। अगर मैं आत्मा प्रेजेंट में अच्छा कार्य कर रही हूँ तो मुझे ना तो पास्ट की चिंता है और ना ही फ्यूचर की चिंता है। वर्तमान अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा ना। तो हमें वर्तमान में रहना है। भविष्य तो कल्पना है ना, और पास्ट तो सपना है, वर्तमान ही एक अपना है। तो उस वर्तमान में रहो। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके फिर हमें बाबा को याद करना है। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, यही तो मेहनत है। और ये मेहनत सबसे नहीं होती है, और भगवान हमें वही तरीका बतला रहा है। आज के वरदान के ऊपर आते हैं। बहुत खूबसूरत वरदान है। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। क्या ये संभव है कि नीरस वातावरण में हम खुशी की झलक का अनुभव करा दें? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? नीरस वातावरण का मतलब क्या होता है? जहाँ बहुत लोग परेशान हो, अशांत हो, खुशी का माहौल नहीं है, गम जैसा है, वो नीरस। तो वैसे वातावरण में खुशी की झलक कैसे आ सकती है? भी कोई स्थूल से नहीं आएगी। आपको श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कोई साधु सन्यासियों की जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होती थी और वो किसी गांव शहर में आ जाते थे, तो पूरे गांव और शहर का वायुमंडल बदल जाता था। है ना? ऐसा होता है ना? आपने कभी गौर किया होगा, आपके घर में कोई विशेष मेहमान आ जाए, विशेष मेहमान मतलब जिसकी आप जिसको पसंद करते हो, आपके घर का माहौल बदल जाता है। वो उसके वायुमंडल के कारण होता है। तो बाबा कहता है एवर हैप्पी। एवर हैप्पी का मतलब जो सदा खुश रहने का खुश रहते हैं, है ना? जिनको ये वरदान प्राप्त है, वो दुख की लहर में उत्पन्न हो करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे। लेकिन खुशी का वरदान किसको मिलेगा? किसको मिलेगा?
खुशी किसको रहेगी? जो सर्व खजानों से संपन्न होगा। जो भी कितनी अव्यक्त वाणियां चली जिसमें बाबा ने कहा, देखो तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्पों का खजाना कितना जमा किया। जिसने अपने टाइम इधर उधर बर्बाद नहीं करेगा। तो ये मेहनत है। ऐसी आत्माएं क्या होगी, अप्राप्ति का अनुभव कराने वातावरण में भी खुश होंगी। और एक बाबा ने एग्जाम्पल कैसा दिया कि दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन करता है। कई लोग बड़ा उदास हो जाते हैं, पूछो क्यों उदास हो गए? तो उदास होने के 3-4 कारण है। एक कारण आप समझ लो, किसी ने आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। दूसरा, कोई आर्थिक हमको नुकसान हो गया, ये भी हो सकता है ना। तीसरा, मैं कुछ चाहता हूँ नहीं हो रहा, किसी को बोला और नहीं किया, तो हमारे अंदर क्या होगी, निरस्ता होगी। बाबा कहता है नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है और हैप्पी। तो चेक करें कि मैं आत्मा किसी के जीवन में खुशियां ला पा रहा हूँ कि नहीं ला पा रहा हूँ, किसी को खुश कर पा रहा हूँ कि नहीं, कोई आत्मा मुझसे बात करके संतुष्ट हो रही कि नहीं हो रही, वो चेक करना। क्योंकि भगवान कहता है इस समय सेवा की बहुत आवश्यकता है। ये वही कर सकता है जिसको दुनिया की कोई आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। ये मेहनत करनी है, नहीं तो होगा नहीं। और ये मेहनत हर एक से नहीं होती है। तो हमें चेक करना है ये मेहनत हमसे हो रही कि नहीं हो रही। खाली नाम मान शान के लिए अगर हमने सेवा की, दिखावे के लिए सेवा की, तो हम वातावरण को नहीं बदल पाएंगे। हम भाषण अच्छा कर सकते हैं, भाषण नहीं दे पाएंगे। अच्छे टॉपिक पे हम बोल सकते हैं, लेकिन स्थिति हमारी टॉप की होगी जरूरी नहीं। इसलिए कहते हैं भाषण के बजाय भाषणा दो। टॉपिक कैसा भी हो, स्थिति टॉप की होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी स्थिति कैसी है उसको चेक करना है, तब हम अंधकार को प्रकाश में बदल पाएंगे। ये आसान काम नहीं है, शांति को शांत करना, नीरस को खुशी में लाना, टेंशन वाले को टेंशन फ्री कर देना, डिप्रेशन वाले को डिप्रेशन फ्री कर देना। ये आत्मा की ताकत है, हर एक को नहीं होती है। चेक करें हमें है कि नहीं। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि भगवान को जो वादा किया था वो पूरा करना है। दूसरा, देवताओं की जो विशेषता है, एक तो किसी को याद नहीं करते, हमें भगवान को याद करना है। हमें भगवान को याद करके फिर से पूज्य बनना, और जब पूज्य बन